जोगियां सत सबद लोभे वावो जोगियां सत सबद लोभे वा भजो देव शिर देवा जोगियां सत सबद लोभे वावो जोगियां सत सबद लोभे वा सुख देव साके ताजुग माई जनमत छाड़ सब दिया सुख देव साके ताजुग माही जनमत छाड़ सब दिया जे या मुगत त्याग में होती जनक गरु क्यों किया जे या मुगत त्याग में होती जनक गुरु क्यों किया वो जोगियां सत सबद लोभे वावो जोगिया सत सबद लोभे वा। महाराज फरमा रहे हैं, जोगी, हे परमात्मा से जोग करने वाले जनों, आप सत्सबद का भेद ले लो। सत्सबद का भेद आपको मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो काम बनने में बड़ा समय लग जाएगा, बन नहीं पाएगा। सुखदेव सा केता जुगमाई, महाराज सुखदेव मुनि की बात बता रहे हैं कि सुखदेव मुनि जैसे कौन है इस संसार में, जो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि, उनके जैसा इस संसार में कौन है, उनके जैसा त्यागी कौन है, जिन्होंने जन्मते ही सब छोड़कर निकले, जन्मते सब कुछ त्याग कर दिया, माया का लेश मात्र भी उनके अंदर नहीं था। ऐसे सुखदेव मुनि इस संसार के अंदर माया का उनको थोड़ा सा भी प्रवेश नहीं। राम 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 राम। फिर भी महाराज फरमाने कि जय या मुगत त्याग में होती, ऐसी मुक्ति यदि त्याग में होती, त्याग करने से उनको मुक्ति मिल जाती, तो महाराज कह रहे हैं कि जनक गुरु क्यों किए, उन्होंने आके राजा जनक को गुरु बनाया, जबकि वेद व्यास जी के पुत्र थे, उनके घर में 4 वेद थे, 6 शास्त्र थे, 9 व्याकरण थी, 18 पुराण थी, और उनके घर में पढ़ने की भी जगह थी। इतनी सारी सब चीजें होने के बाद भी, और जब वेद व्यास जी का विमान बैकुंठ में जाकर अटक गया, तब उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा, सुखदेव मुनि ने, कि मुझे तो आगे जाना है, परम पद में जाना है। तो वेद व्यास जी ने बोला कि देखो हमारे पास तो यहाँ तक का ही ज्ञान, आपको आगे का ज्ञान चाहिए तो यहाँ राजा जनक है, विदेही है, उनसे जाकर उनको गुरु बना और उनसे जाकर ज्ञान लो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि जिससे आपका वैकुंठ से आगे, सृष्टिकर्ता परमात्मा से आगे केवल पद, आनंद पद प्राप्त हो जाए। तो सुखदेव मुनि गए राजा जनक के पास और उन्होंने लिखकर भेजा कि सुखदेव मुनि आए हैं। तो राजा जनक ने क्या कहा, हाथी से नीचे उतर के। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि मैं तो पैदल ही आया, हाथी पे तो आया नहीं। फिर उन्होंने लिख के भेजा, सूखा आया ज्ञान। तब बोले आओ अंदर पधारो। और फिर अंदर आने के बाद भी ज्ञान की पात्रता के लिए कहा कि देखो हमारे ये राजमहल है, भवन है, इतने सारे सुंदर सुंदर सब निवास है, इन सब राजमहलों को आप देखो, यहाँ पर आए हो, लेकिन आपके सिर के ऊपर
तेल का एक कटोरा रख दीजिए। इसमें से एक भी बूंद तेल की नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उनके हाथ में और पूरे भवन का भ्रमण करने, पूरे राज्य का भ्रमण करने निकले। तो वो भवन का भ्रमण करके आ गए और उनको बोला कि आप देख के आए? बोला सब देख के आए। क्या देखा है? बोले हमारा ध्यान तो केवल तेल के कटोरे, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो परीक्षा हो गई कि ये एकाग्र चित्त है इनका, और अपने सारे अहंकार को उतार के आया। मुनि होने का अहंकार, ज्ञानी होने का अहंकार, विद्वान होने का अहंकार, ये सब उतार के आए और उतार के नीचे रख दिया। तो ये सब चीजें राजा जनक ने परीक्षा कर ली और फिर उनको यही ज्ञान दिया, सत्सबद। और ये सत्सबद का ज्ञान प्राप्त करके सुखदेव मुनि परम पद को प्राप्त हुए और यही ज्ञान उन्होंने राजा परीक्षित को दिया। और राजा जनक के पास ये ज्ञान ऋषभदेव स्वामी के 100 पुत्र हुए थे, उनमें से 9 जोगेश्वर हुए। उन जोगेश्वरों से ये ज्ञान है और उन्होंने सुखदेव मुनि को दिया और सुखदेव मुनि ने इस संसार के अंदर इस ज्ञान को फैलाया, प्रचारित किया, प्रसारित किया। तो ऐसा सत्सबद का भेद लेने की बात कह रहे महाराज कि जोगिया सत सबद लोभे वावो जोगिया सत सबद लोभे वा भजो शिर देवा वो जोगिया सत सबद लोभे वा सुख देव साके ताजुग माई जन्मत छाड़ सब दिया। सुख देव साके ताजुग माई जन्मत छाड़ सब दिया। जे आ मुगत त्याग में होती जनक गुरु क्यों किया। बताओ, ये त्याग करने से भी मुक्ति हो जाती तो क्या आवश्यकता थी राजा जनक को आकर गुरु बनाने की, उनसे ज्ञान धारण करने की, सुखदेव मुनि जैसे। तो महाराज हमारे केवल त्याग करने से मुक्ति नहीं होता। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे। परमात्मा ने आपको जिस जगह भेजा है वहां आपको अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना। जिस घर में भेजा है, जिस स्थान पर भेजा है, जो सहयोगी संबंध आपको मिला है, उस सब सहयोगी संबंध को आपको निर्वाह करना है। आपको सबको सुख पहुंचाते हुए किसी से सुख की आशा नहीं रखनी। इस संसार में आप आए हो तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन सब ऋणों को चुकाते हुए, इन सब कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए अपने को, अपनी आत्मा का कल्याण करते। तो महाराज कह रहे हैं कि कोई काम आपको छोड़ना नहीं, काम सब कुछ करो लेकिन निष्काम भाव से, सकामता से करनी करे, निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग होना। करनी सब प्रकार की कर्तव्य कर्मों की करनी, लेकिन उनके प्रभाव से निक्रम रहे। करनी और क्रिया का जो प्रभाव है, जो कभी सुख उत्पन्न करता है, कभी दुख उत्पन्न करता है, तो आपका अधिकार, आपका कर्तव्य इतना ही है
कि आप अपना बेस्ट कर सकें, जो आपसे बन पड़े अच्छे से अच्छा करें। लेकिन उसके आगे आप चाहो कि मैंने तो इतना अच्छा किया, मुझे फल क्यों नहीं मिला? तो फल देने का अधिकार तो आपके पास नहीं है। फल प्राप्त करने का अधिकार आपके पास है। फल देने का अधिकार किसके हाथ में? परमात्मा के हाथ में। फल देने वाले तो वो आपके हाथ की बात नहीं। कर्म करने का आपका अधिकार। कर्मण्यवादी कारस्य माँ फलेषु कदाचन। कर्म आप कर लो, जो कुछ भी करनी, लेकिन आपकी तरफ से बेस्ट करो, जो अच्छा हो वो करो, जो युक्ति संगत हो, तर्क संगत हो, शास्त्र सम्मत हो, वैसा सब करो, लेकिन बदले में फल की इच्छा मत, क्योंकि फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। फल देने का अधिकार परमात्मा। जिस समय ये बात आप सोच लो, उसी समय से निष्कामता, वो करनी करे, निक्रम रहे, इस प्रकार से सब प्रकार की करनी करे, लेकिन करनी के प्रभाव से न सुखी होना है न दुखी होना। ऐसी युक्ति लगा, सदगुरुदेव ऐसी युक्ति बता रहे कि सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जो है, इस प्रकार से हमेशा विलास में रहे, सुख विलास में रहे, लील विलास में रहे, आनंद में रहे, और सब प्रकार का कार्य करते हुए, ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते हुए, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, परमात्मा के साथ जोग बनाकर तारी बनी रहे, लीव लगी रहे। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि आपको इस प्रकार से इस संसार के अंदर रहना है। हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी, आही उत्तम। हाथों से काम करो और मुख से राम करो, और हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम, विरह, उनके नाम का सुमरण आर्त भाव से, विरह की पुकार को परमात्मा शीघ्र सुन ले। ऐसी पुकारो, आर्त भाव से हृदय से पुकारो, हृदय के उद्गार निकले। इस प्रकार से व्याकुल होकर परमात्मा को पुकारो कि परमात्मा तुरंत सुनकर प्रकट हो जाए। घट के भीतर ही आनंद देने के लिए परमात्मा प्रकट होते, जागृत होते, और भीतर के अंदर ही सारा आनंद आता है। करनी करे, निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखा है। सदगुरुदेव ऐसी युक्ति बता रहे कि हमेशा आनंद सुख विलास बना रहे, सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा रहे। इस प्रकार से सब भोग करते हुए, सब कार्य करते हुए परमात्मा से मिल जाए। तो महाराज फरमा रहे, जोगिया सत सबद लोभे बावो जोगिया सत सबद लोभे वा, भजो देव शिर देवा वो जोगिया सत सबद लोभे वा। और ये निष्कामता भी सत शब्द के माध्यम से है, क्योंकि सत शब्द ऐसा है जिसमें कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है। तो करनी क्रिया नहीं होने की वजह से इसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं आता कि मैं करता हूं। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों मैं करूं बड़ी चूक। जो कुछ भी कर रहे हो हे राम जी आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरी करने से तो संभव नहीं है, मेरे बल से तो संभव नहीं है कि मैं इस भवसागर को तिर जाऊं, पार हो जाऊं। बिना आपकी कृपा के पार होना संभव है। इसीलिए हे राम जी आप ही कृपा करो, आपकी कृपा से ही मैं पार हूं, मेरे करने से नहीं हूं। इस प्रकार का भाव बना है, ताकि करने का कृतत्व अभिमान नहीं आए। अभिमान के कारण, अभिमान के संग उस देश में प्रवेश नहीं। उस देश में प्रवेश पाने के लिए
राई के दाने का 20वां भाग होना। वो बारी इतनी सकड़ी है, इतनी छोटी है कि उसमें अभिमान जा नहीं पाते, प्रवेश हो नहीं पाते। तो सारे अभिमान को, अहंकार को, गर्व को, गुमान को यहीं उतार कर जाना पड़ता। संसार में 3 प्रकार के त्याग वैराग होते हैं। एक तो तिबर वैराग होता है, एक मद वैराग होता है, और तीसरा ज्ञान वैराग। तिबर वैराग तो मशाण्या वैराग की तरह कभी आ जाता है तीव्रता के साथ और वापस चला। मद वैराग के अंदर शरीर से वैराग ले लेते, घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाते, वो मद वैराग हो गया। तो ऐसे मद वैराग महाराज फरमाने काम बनता नहीं, उसमें वैरागी होने का मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है कि हम वैरागी हैं, ग्रस्त से पूछे। तो उस अहंकार की वजह से, ऊंचे होने का अहंकार की वजह से पहुंच नहीं पाते। और वैराग ही दिलाना है उस आत्मा को दिलाना। शरीर से वैराग लेके त्याग करके शरीर से कहाँ जाओ? रहना तो आपको इसी धरती पर ही पड़ेगा। चाहे घर को छोड़ के वन में चले जाओ तो क्या वन में माया नहीं? सब जगह माया। तो महाराज हमारे मोक्ष प्राप्ति के अंदर न घर का कारण है न वन का कारण। कारण है तो क्या है? ज्ञान वैराग का कारण। वैराग लेना है तो ज्ञान से लेना है। आत्मा को वैराग दिलाना, मन को वैराग दिलाना। मन वैरागी, माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले का। कबीर साहब ये बात बता रहे कि आपको शरीर से वैराग लेने की आवश्यकता नहीं, भीतर से वैराग। भीतर से वैराग लेने का तात्पर्य संसार के सुखों के प्रति आसक्ति नहीं रहे, भीतर चाहना नहीं रहे, इच्छा नहीं रहे, वासना नहीं रहे, आशा नहीं रहे, तृष्णा नहीं रहे, मनोरथ नहीं रहे, मनोकामना नहीं रहे, संकल्प विकल्प नहीं रहे। तब जाके वास्तव में माया का त्याग। घर को छोड़कर वन में चले गए, फिर भी मन वैरागी नहीं है, मन में चाहना लगी है, तो भी महाराज फरमाने की वहां भी जो है काम बनने वाला है। और घर में ही रहते हुए मन से वैराग नहीं, मन वैरागी, माया त्याग। मन से माया का त्याग और शब्द में सूरत से, सुरता शब्द में लगी, शब्द और सुरता का मेल रहे, दुनियात्मक शब्द को सुनती रहे सुरता। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले। ऐसी गम, ऐसी जानकारी बिरलो ही जनों को प्राप्त होती। तो महाराज फरमाने की त्याग करना है तो कौन सा करना है? वैराग धारण करना है तो कौन सा? इस सब प्रकार के राग, सब प्रकार के द्वेष से रहित हो जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्रेम। राग द्वेष से अलग हो जाए, तेरी मेरी से अलग हो। ये महाराज फरमाने ज्ञान वैराग के द्वारा संभव। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे। शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं है। सुखराम ज्ञान वैराग का, ये लक्षण कहूं तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले।
ज्ञान वैराग्य के माध्यम से ही हद को जीता जाता है, माया को जीता जाता है, ब्रह्म को जीता जाता है, बेहद को जीता जाता है। और हद और बेहद ये पुल है, माया और ब्रह्म का पुल है। इस पुल से आत्मा अलग हो। जब तक पुल में रहती है तब तक तो इसे वापस जन्म और मरण में आना पड़ता है और पुल का सब कार्य करना। जिस दिन ये कुल से अलग हो जाएगी, माया और ब्रह्म के कुल से आत्मा, उस दिन फिर ये हमेशा हमेशा के लिए गुरुपद देश की वासी बैरागी हो जाएगी, वास्तविक बैरागी हो। और वास्तविक बैरागी सत्सबद्ध, जिसको ऐसा सत्सबद्ध प्राप्त हुआ है वही आत्मा बैरागी हो सकती है ज्ञान के द्वारा। और पिंड ब्रह्मांड से न्यारा करने वाला भी सत्सबद्ध। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन सब से सुख लेने की इच्छा को छुड़ाने वाला सत्सबद्ध। पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा करने वाला सत्सबद्ध। श्वासों से अलग है ये सब, श्वासों में लेने में नहीं आता, श्वासों के द्वारा बोलने में नहीं आता, मुखारबिंद से बोलकर उच्चारण नहीं कर सकते। और इसके ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी को सुन के मस्त हो जाते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रफुल्ल रहते हैं, मगन रहते हैं। और अपने आप का जितना भी आपा है, तरह गुमान है, उसको सबको छिटका देते। और फिर सुबह सुबह की चाय, चाहना कुछ नहीं रहता, वासना कुछ नहीं रहता, इच्छा कुछ नहीं रहता, अशुभ तो करता ही नहीं है, सुख की इच्छा भी नहीं, पास भी नहीं आती। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा वैराग जिसको प्राप्त हो गया वही परम पद का वासी होता है। जोगिया सत सबद लोभे वाऊ, जोगिया सत सबद लोभे वा, भजो देव शिर देवा वो जोगिया सत सबद लोभे वावो जोगिया सत सबद लोभे वा। पांडव पांच छटा नारायण सरस साध जन कवाया। पांडव पांच छटा नारायण सरस साध जन कवाया। जेया मुगत सत में होती बाल्मीत क्यों लाया। जेया मुगत सत में होती बाल्मीत क्यों लाया। वो जोगिया सत सबद लोभे वा, वो जोगिया सत सबद लोभे वा। महाराज बात बता रहे हैं पांच पांडव और भगवान श्री कृष्ण छठे नारायण। ये बहुत अच्छे साधक थे पांचों पांडव, सत्य के मार्ग पर चलने वाले। धर्मराज युधिष्ठिर हमेशा सत्य भाषण करते थे, सत्य पर चलते थे, नीति से चलने वाले बहुत अच्छे साधु कहलाए। और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, उसके अंदर उसकी पूर्णता पांचजन्य शंख के बजने पर होती थी। और उन्होंने सबको नूता, सबको जिमाया पूर्णता के लिए। लेकिन वो अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, क्योंकि वो पांचजन्य शंख बजा नहीं।
फिर पूछा कि क्या कमी रह गई, क्या बात रह गई, क्यों पांचजन्य शंख नहीं बजा। तो बताया कि यहाँ गांव के बाहर कुटिया के अंदर वाल्मीकि नाम का लेवारी है, संत है, साधना करने वाला जो है, वो जाति का सरगरा है। उनका शरीर निम्न जाति का है, लेकिन वो नाम का लेवारी है, भगवान के नाम का सतत रूप से सिमरन करता है, राम जी के नाम का अखंडित रूप से सिमरन करता है। उनको लाकर, उनको बुलाकर तुम्हें, तो फिर उनको जिमाने के लिए बुलाने गए। तब गए, तब उन्होंने बोला कि मैं ऐसे तो जिमने नहीं जाऊं, आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल दो तो मैं जिम जाऊं। तो कहा कि भाई हमारे तो एक अश्वमेध यज्ञ ही पूरा नहीं हो रहा है, आपको 100 अश्वमेध यज्ञों का फल कहाँ से दे। तब फिर युक्ति लगाई कि साधु दर्शन जावता पेंड पेंड यो फलो, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं, आपको बुलाने के लिए आए हैं। और एक एक पावंडा जब हमने आपकी तरफ बढ़ाया, नाम के लेवारी संतों की तरफ, तो एक एक पावंडे में एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो देखो हम इतनी दूर से आपके यहाँ हमारे चल के आए हैं, तो हमने आपकी तरफ एक एक पांव बढ़ाया, तो एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो गया। ये लो और पधारो, हम चल के आए इतनी दूर से। तो फिर बोले चलो चलो, आ गए। अब आ गए तो उनको भोजन प्रसाद 56 भोग जो तैयार थे, वो सब 56 भोग का प्रसाद उनके सामने परोसा गया। लेकिन उनके तो स्वादों से कोई लेना देना नहीं था। 56 भोग में 56 प्रकार की सब तरह की मिठाइयाँ, व्यंजन, अनेक प्रकार की नमकीनें, अनेक चीजें, अनेक प्रकार की सब्जियां, सब चीजें थी, अनेक पकवान थे। तो उनके तो नियम था कि 5 ग्रास पाना, थोड़ा सा इस शरीर को भाड़ा देने के लिए। स्वादों से उनका कोई लेना देना था नहीं। तो उन्होंने जो 56 भोग की थाली थी सबको मिक्स किया और फिर 5 ग्रास पानी, क्योंकि स्वादों से उनका कोई, नाम के अंदर उनको इतना रस आता कि स्वाद उनके लिए फीके लगते। तो फिर द्रौपदी के मन में ऐसा भाव आ गया कि ये है तो जात का सरगरा, तो इसलिए हमने तो इतनी मेहनत से 56 भोग स्वादिष्ट पकवान, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और सब चीजें बनाई इतनी, और इन्होंने ऐसे ही सब किसी की वैल्यू नहीं की, ऐसे ही सारा मिक्स करके पा गए, मिक्स करके भोजन प्रसाद ऐसे ही पा गए। तो फिर वो उनके भोजन प्रसाद पाने के बाद पांचजन्य शंख बजा तो सही, लेकिन गुर गुर करके रह गई थोड़ा सा। फिर बोले कि क्या बात हुई, क्यों नहीं बजा ये शंख पूरा अच्छी तरह से। तो फिर द्रौपदी ने कहा कि मेरे मन में दुर्भावना आ गई थी ऐसे संतों को जमाते हुए कि है ये जाति के सरगरे, इनके घर में ऐसे ही होगा आचार विचार। तो उन्होंने सब मिक्स करके पा लिए। तो फिर उनको फिर से भोजन प्रसाद बनाया गया
और फिर से जो है बड़े श्रद्धा के भाव के साथ, आदर के भाव के साथ संतों को पवाया गया, जिमाया गया उनको। तब फिर पांचजन्य शंख बजा अच्छे तरह से। तो महाराज ये बात, ये कथा सुनाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि देखो, सत्य के मार्ग पर चलने वाले 5 पांडव थे और छठे नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी वो पांचजन्य शंख क्यों नहीं बजे? तो इससे सिद्ध होता है कि नाम के लेवारी संत और नाम का महत्व कितना है, राम जी के नाम के सुमरण का। उनके भोजन प्रसाद शुद्ध भाव से पाते ही पांचजन्य शंख बज गए। पांडव 5 छठा नारायण, सरस साध जन कवाया, जे या मुगत सत्य में होती, बाल्मीत क्यों लाया? क्यों लाया बाल्मीत सर? ऐसी बात महाराज खास बता रहे। जोगिया सत सबद लोभे वावो, जोगिया सत सबद लोभे वा, भजो देव शिर देवा वो, जोगिया सत सबद लोभे वा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सब संताने संज्ञाने राम 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 राम।